फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, जो हमारी जो डेली अर्निंग्स है उसमें हम हमारा डेली एक्सपेंसेस बात करके जो भी हमारी सेविंग होती है वो सेविंग हम इस जगह पुटअप करते हैं जहाँ पर जैसे ही टाइम वैल्यू ऐड होता है तो हमारी सेविंग की भी वैल्यू बढ़नी चाहिए। दैट इज कॉल्ड बेसिक, ये इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में सुना होगा अर्ली बेस पे, रेगुलर और कॉन्स्टेंटली। तो सेम फंड आपको इन्वेस्टमेंट में यूज कर रहा है, इन्वेस्ट अर्ली, रेगुलर और फॉर लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टाइम नहीं होता है, वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहाँ करना है, हमारे पास तीन प्रोडक्ट अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक होता है फिजिकल एसेट्स, जिसमें हम लोग कवर करते हैं रियल एस्टेट, गोल्ड और कमोडिटी। सेकंड थिंग फाइनेंशियल एसेट, और थर्ड वन इज कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल एसेट में जो फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ और पेंशन, उसमें आप फिक्स में जा सकते हैं, मतलब आपको रिस्क नहीं लेना हो तो आप ये सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपका रिस्क भी कम होगा लेकिन आपको फिक्स मिलेगा। और अगर रिस्क लेना है तो आपको कंपल्सरी कैपिटल मार्केट में ही जाना पड़ेगा। तो उसमें शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर, तीन मेन प्रोडक्ट हमारी सिक्योरिटी प्रोडक्ट है। उसमें मेनली हमारा जो शेयर्स है उसमें आपको टोटली ये जो सेमिनार है वो शेयर मार्केट का ही सेमिनार है, तो बट ऑब्वियस हम शेयर की मार्केट में ही डिस्कस करेंगे। तो शेयर की डेफिनेशन क्या होती है, शेयर मतलब एक हिस्सा, कोई भी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप उस पे कंपनी के इक्विटी होल्डर बन जाते हो, राइट। नॉर्मली हम लोग जॉब या बिजनेस करते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है फाइनेंस की, तो हम हर एक प्रोडक्ट पे जा नहीं सकते। तो उसकी वजह से आपको अगर नॉलेज आ जाता है या आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये प्रोडक्ट इन फ्यूचर बढ़ने वाली है, या इस फ्यूचर इस प्रोडक्ट का या इस कंपनी का ये इस सेगमेंट का ग्रोथ होने वाला है, तो वो कंपनी की आप हिस्सा बन के 1 शेयर 10 शेयर अपने हिसाब से फाइनेंशियल जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इक्विटी होल्डर में आपका बेनिफिट है कि आप पहले कंपनी की ओनरशिप आपको मिल जाएगी, राइट। कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगी वो प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और प्राइस एक्शन, नॉर्मली जो भी कंपनी का प्राइस आता है वो फेस वैल्यू पे आता है, और जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती है मार्केट में, कैपिटल मार्केट, दो मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको प्राइस गेन भी मिलेगा, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू पे किया है, और उसका कंपनी का जो भी ग्रोथ होगा उस हिसाब से कंपनी की डिमांड भी बढ़ेगी, उस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो आपको प्राइस गेन भी होगा उसमें। तो तीन हिसाब से आप इक्विटी होल्डर में काम कर सकते हो। और ये इक्विटी होल्डर के मेजर बेनिफिट मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा कैपिटल मार्केट इज बेटर देन अदर रेस्ट, क्योंकि अभी तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट में गोल्ड, रियल एस्टेट और एफडी तीन होते हैं, लेकिन आप पास में जाके गूगल में भी कभी फाइंड आउट करना कि गोल्ड इज मैक्सिमम कंजम्पशन इंडिया में ही होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड में जो इन्वेस्ट करते हैं या शादी पर्पस के लिए रखते हैं या फिर वो लॉकर में ही पड़ा रहता है, तो उसका एप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट वो अभी तो बूम पे आ गया है, राइट, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 25 लाख रुपए से ज्यादा आप 25 लाख आपको करना ही पड़ेगा। मतलब आपको रिस्क लेना है तो गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी तीन प्रोडक्ट है, और रियल एस्टेट में भी अभी बूम पे है, तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। कम पैसे हो तो इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहाँ पर, उसके लिए आपके बेस्ट ऑप्शन आपके पास स्टॉक मार्केट ही, और एफडी मतलब गवर्नमेंट में पीपीएफ या जो भी अवेलेबल है, तो इसमें आप रिस्क कम लोगे तो आपको रिस्क भी कम ही मिलेगा। तो मतलब आपको रिस्क ज्यादा लेना है तो आपको कंपलसरी में स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये गोल्ड, रियल एस्टेट सबसे ज्यादा उसमें बेनिफिट आपको स्टॉक मार्केट में होता है। Why stock market is better than other business? कोई आप बताएगा कि स्टॉक मार्केट कोई भी बिजनेस चालू करना हो तो पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? Capital. Okay, first capital. Investment. Capital means itself investment, right? Okay. And एक business idea, better idea. Okay. Any concept. Concept. मतलब कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, राइट? Infrastructure. ओके, परफेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिना तो कोई भी पॉसिबल ही नहीं है। कस्टमर मीट भी आप कहाँ पर करोगे? ओके, मैन पावर, टाइमिंग, परफेक्ट। और कोई? Lots of headache like paperwork and all that, etc. etc. मतलब आप बिजनेस के लिए आपको हेडेक लेना पड़ेगा। Yeah, exactly. Paperwork, etc. बहुत सारे मैनेज करना। ओके, फाइन। प्लानिंग।
परफेक्ट। विजन भी होना चाहिए, परफेक्ट। तो ओवरऑल आपने जो बोला उसी हिसाब से मैंने भी कुछ पॉइंट नोट आउट किए हैं कि व्हाई स्टॉक मार्केट इज बेटर देन अदर बिजनेस। तो मैंने कुछ टॉपिक निकाले हैं, उसमें से स्टॉक मार्केट का बेनिफिट भी मैंने देखा है। जैसे आप इन लोगों ने, आप सभी ने जो पार्टिसिपेट किया उसमें बताया कि कैपिटल, कोई भी बिजनेस चालू करना हो तो आपको कंपलसरी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। छोटा भी बिजनेस हो, पान का गल्ला भी खुलना हो तो भी आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो कोई भी बिजनेस चालू के लिए कि आपको अच्छा वाला बिजनेस चाहिए तो उसके लिए आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए, राइट। सेकंड थिंग, ऑफिस, वो चाहे ऑफिस ओन हो या रेंटल हो, लेकिन ऑफिस इज कंपलसरी, राइट। थर्ड, लॉट्स ऑफ कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो, ऐसा अभी कोई टाइम नहीं है कि आपके कोई प्रोडक्ट में मोनोपोली है। कुछ भी आप नया इनोवेशन करते हो तो उसकी कॉपी पेस्ट हो ही जाती है, तो आपको कंपटीशन भी ज्यादा हो जाती है। तो कंपटीशन तो कोई भी बिजनेस या जॉब में रहेगी। इसके अलावा मैन पावर अभी इंडिया में मैक्सिमम लेबर टर्नओवर रेशियो है, तो अभी आपको इंडिया के हिसाब से आपको इतना मैन पावर का इश्यू नहीं है। फिर भी इश्यू तो है, लेकिन आप उसको टॉलरेट कर सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी, पहले हमारी पॉलिसी थी, अभी तो जीएसटी और कितने सारे टैक्स आ गए। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उस हिसाब से पॉलिसी भी चेंज होती है, उस हिसाब से रेट का चेंज ऑफ प्लस माइनस रहता है। रेट ऑफ रिटर्न, जितना आप रिस्क लोगे उतना ही रिटर्न मिलेगा आपका। अदर बिजनेस में लिमिटेड रिटर्न है, एक्सेप्शनली आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोपोली प्रोडक्ट होगा तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। टाइमिंग्स आपका कैसी प्रोडक्ट है, कैसा बिजनेस है, उसके ऊपर है। तो आपको मैक्सिमम, नॉर्मली पहले के जमाने में होता था कि चलो भाई बैंक के टाइम 10 बजे गए, 5 बजे गए। अभी ऐसा कॉर्पोरेट में ऐसा रही, जॉब में भी आप जाओ तो जॉब में भी 9 to 9 हो गए, राइट। तो एरिया अब जो इस एरिया में काम करते हो इस एरिया लिमिटेड हो जाता है। अगर उसको एक्सपांड करो तो अगेन वही वापस आता है, कैपिटल भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, मैन पावर चाहिए। सेल्स एंड मार्केटिंग, कोई भी हो, प्रोडक्ट हो, कंसेप्ट सेलिंग हो, कोई भी आपको कंपलसरी मार्केटिंग को करना ही पड़ेगा। और ट्रेडिंग मतलब क्या है, एक नॉर्मल आपने कहीं से प्रोडक्ट लिया और कहीं पर बेचा, दैट इज एक सिंपल डेफिनेशन में ट्रेडिंग, राइट। तो ट्रेडिंग के लिए आपको बाय एंड सेल, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में फोकस करोगे, स्टॉक मार्केट से टोटल इसका ऑपोजिट। इसके जो माइनस पॉइंट है वो सभी इसके पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि यूज कैपिटल दूसरे बिजनेस में, इसमें खाली लेस कैपिटल, मतलब आप 25,000 से भी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी ब्रोकर का अकाउंट ओपन करो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए, 25,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने सिंपल लैपटॉप या कंप्यूटर में भी काम कर सकते हो। कंपटीशन तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो इंडियन मार्केट में अभी FI या DI का जो फ्लो आ रहा है उसमें कंपटीशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि जो भी कंपनी अभी इंडिया का ग्रोथ हो रहा है तो सभी कंपनियों की वैल्यू भी बढ़ रही है, कंपनी का डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम की जो डेफिशिएंसी है ही नहीं। मैन पावर, आपको कोई मैन पावर की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी STT जो भी है फिक्स, वो आपको कोई इसमें कोई स्ट्रेस लेना नहीं है। आपका एक फिक्स जो भी आपने ट्रेडिंग किया उसमें बिल में से कट होके आता है। कोई आपको CA के पास जाना नहीं पड़ेगा, ये लाओ वो लाओ, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिंपल आप ब्रोकर्स के स्टेटमेंट ले लेते हो, स्टेटमेंट अपने CA को दे देते हो, ऑटोमेटिक आपका वो बैलेंस शीट, वो प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट कर देगा। रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड ऑन यू कि आप कितना रिस्क लेते हो। सी दिस इज द मार्केट ऑफ रिस्क, मार्केट है वो तो है, लेकिन आप उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो अच्छी तरह से उसको मैनेज करोगे तो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। टाइमिंग्स मंडे टू फ्राइडे एज इट इज 9:30 to 3:30 होता है, 9:15 to 3:30। सैटरडे संडे आपको एंजॉय करना है, जस्ट लाइक फॉरेन कंसेप्ट। एरिया आपका जैसे स्टॉक मार्केट में कनेक्ट होते हो, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कोई ब्लू चिप कंपनी रिलायंस या 2-3 कंपनी में अगर आप फोकस करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टॉक मार्केट करता हूँ, लेकिन रियल मार्केट काफी अलग है। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, अगर आपको प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना है तो आपको ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हम लोग ट्रेनिंग में हम लोग ऐसा नहीं कहते कि भी एक फंडामेंटल के ऊपर ही फोकस करो या फिर टेक्निकल के ऊपर ही फोकस करो। हम लोग उसको पूरी ग्लोबली इकोनॉमिक जो क्या चलता है उसको उस हिसाब से समझाते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ऑयल एंड एनर्जी, वो स्टॉक अगर फाइंड आउट करते हो तो आपने क्या सोचा कि रिलायंस अच्छी कंपनी है, चलो बाय कर लो, डे बाय डे उसका प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर अलग काफी कुछ भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे क्रूड बेस, तो क्रूड बेस BPCL HPCL वो AMC है, तो उसके लिए आपको क्रूड का भी प्राइस देखना पड़ेगा, राइट। फिर कुछ IT कंपनी, फार्मा कंपनी ऐसी होती है कि उसके लिए आपको कंपलसरी डॉलर के ऊपर भी देखना पड़ेगा। अभी आपका मार्केट ऊपर जा रहा है और IT स्टॉक नीचे जा रहा है, तो आप IT स्टॉक प्ले करते हो तो इंडियन मार्केट देखना नहीं है आपको, उसके लिए आपको डॉलर देखना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल में भी सेम कंसेप्ट है। फार्मास्यूटिकल की इनकम कहां से आती है, फॉरेन से आती है, राइट। तो उसके लिए डॉलर को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आप ये अगर प्रोडक्ट में आते हो तो आप ग्लोबली कनेक्ट हो जाते हो। मतलब FI DI एक्टिविटी देखना है, US में क्या हो रहा है, ग्लोबल में क्या हो रहा है, यूरोपियन क्या हो रहा है,
तो सभी मार्केट का आपको नॉलेज भी इतना रखना चाहिए, मतलब आप ग्लोबली कनेक्टेड हो जाते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग, इसमें सेल्स मार्केटिंग है नहीं, और ट्रेडिंग भी एज इट इज टेक बेनिफिट, मतलब बाय एंड सेल। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 50% 50% पीपल को यही स्टॉक मार्केट में मालूम नहीं है। वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हमने बाय किया और हमारा स्टॉक नीचे आ गया, राइट, तो वो लोग कहते हैं हमने लॉस किया। पर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बाय ही करना है? स्टॉक मार्केट ने आपको दोनों ऑप्शन दिए। यू जस्ट लाइक रोबोट, आपको ट्रेंड के हिसाब से काम करना है, मतलब तेजी में तेजी करनी है और मंदी में मंदी करनी है। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बाय करना है, अभी लास्ट 1 वीक से मार्केट करेक्शन हो रहा है। नॉर्मली लोग बात करते हैं कि मार्केट करेक्शन हो गया, करोड़ बूस्ट हो गया, सबका लाखों धुआं थी कि छापा मार, नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपको कोई फीलिंग से क्या लेना देना? यू जस्ट लाइक रोबोट, आपको शेयर बाजार में आपको 2 प्लेटफॉर्म ले, दिस इज द ओनली 1 प्लेटफॉर्म कि जहां पर आप ट्रेडिंग करके बोथ साइड यू कैन प्ले, मतलब तेजी भी कर सकते हो और मंदी भी कर सकते हो। कोई भी धंधा ऐसा नहीं है कि आप अगर मंदी होगी, अभी अगस्त की सीजन आएगी, सभी जगह बोर्ड लगेंगे सेल सेल सेल, ये धंधे में सेल आएगा तो भी हमको फायदा ही है। तो एज ए ट्रेडर्स अगर कोई पूछे ना ट्रेडर्स की क्वालिटी, ट्रेडर्स को किसी भी आप ट्रेडर्स को पूछना कि तुमको तेजी पसंद होती है कि मंदी पसंद होती है, पर्टिकुलर मेरी बात करो तो मुझे मंदी पसंद है। क्यों? तेजी में नॉर्मली क्या होता है कि स्टेयर्स चढ़ते हैं, धीरे 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 करके तेजी होती है, और मंदी में क्या होता है, जैसे ही हमने शॉर्ट किया और कुछ भी, और देखो मार्केट को अप और डाउन ले जाने के लिए आपके पास रीजन होने चाहिए, और अच्छे न्यूज पे तेजी कम होती है, नॉर्मली होती है, बहुत इतनी फास्ट नहीं होती, और मंदी एकदम फास्ट होती है। तो ट्रेडर्स की क्वालिटी अगर होगा तो आपको मंदी ज्यादा पसंद आएगी। सेकंड थिंग, स्टॉक मार्केट में ये सब इतने सारे बेनिफिट है, तो स्टॉक मार्केट सबको करना चाहिए, यस और नो? करना ही चाहिए, क्योंकि सब इतने सारे बेनिफिट है तो स्टॉक मार्केट करना ही चाहिए। लेकिन रिसर्च ये कहता है 70 to 80% ट्रेडर्स आर फेल्यूर। क्यों फेल्यूर? फर्स्ट, लेक ऑफ नॉलेज, विदाउट नॉलेज आ जाते हैं। मोदी सरकार आ गई है, चलो अभी 12,000 निफ्टी है, 14,000 हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी, और कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी, इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, सब लोगों ने एंट्री ले ली। लेकिन आपने कुछ कंपनी का एनालिसिस किया था, मार्केट का एनालिसिस किया था? विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब आप स्टॉक मार्केट इज रिस्की बिजनेस लोग कहते हैं, और कुछ हद से वो लोग सही भी होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने लेक ऑफ नॉलेज से एंट्री लिया तो हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में लॉस ही होगा, राइट? तो कोई भी धंधा या बिजनेस चालू करता है, हम नॉर्मली जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हम 18 साल तक पढ़ते हैं, उसके बाद हमको जॉब मिलती है। और आप स्टॉक मार्केट में मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्लस दिया और माइनस कर दिया, तो कैसा, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप ट्रेडिंग कर पाओगे? तो स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सी प्रोडक्ट में काम करते हो? जैसे इन्होंने बताया ऑप्शन भी एक प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि आपको ट्रेडिंग ही करना है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग भी है अवेलेबल। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, पहले वो फाइंड आउट करो, आपके पास प्रोडक्ट कितनी है वो फाइंड आउट करो, उसके बाद नॉलेज लेके ही एंटर करो। क्योंकि अगर आपका मेहनत का पैसा अगर स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो तो फिर अननेसेसरी आपको लॉस क्यों बेयर करो? पहले आप उसको स्टडी करो, नॉलेज दो, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करो। सेकंड, रिस्क रिवॉर्ड। नॉर्मली लोग करने क्या जाते हैं, एक्चुअली करने जाते हैं ट्रेडिंग, राइट? उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे ट्रेड करता है, एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है, स्टॉप लॉस भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, और ऐसे ही एंट्री ले लेते हैं, राइट? और जब भी लेते हैं तो किसी ने फ्रेंड ने बोला या यूट्यूब में या गूगल में किसी ने बोला या टीवी में बोल दिया तो वो लोग बाय कर लेते हैं, लेकिन उनको देने के बाद टारगेट ही मालूम नहीं होता। मेन पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड, आपका टारगेट क्या है पहले तो आप फाइंड आउट करो नॉलेज की बात, मुझे ये स्टॉक सिलेक्ट करना है। स्टॉक सिलेक्शन के बाद जब आप एंट्री लेते हो तो अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ से मुझे रिवॉर्ड कितना मिलेगा। सेकंड थिंग, उसके बाद आता है रिस्क कैपेसिटी। हर एक की रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग करो तो क्वांटिटी ही करो, जरूरी नहीं है आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर ही बनो। तो आप अपने आप को पहले जानो कि आपके पास कितनी कैपिटल है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बाजू वाले ने 1000